खबर देहरादून से है, जहां केंद्र के निर्देश के बाद सतर्क हो चुका है प्रशासन। रोहिंग्या को देखते हुए केंद्र ने सभी प्रदेशों के सचिव को पत्र लिखा है। रोहिंग्या को खोजने के लिए निर्देश जारी किया गया है। खुफिया जानकारी के बाद केंद्र ने ये कदम उठाया है। उत्तराखंड में शुरू हो चुका है रोहिंग्या की खोज। तो लगातार प्रशासन सख्ती के साथ कार्य कर रहा है। कुछ रोहिंग्या ने तबलीगी जमात में शिरकत की थी, जिसके बाद इनकी खोज की जा रही है और उत्तराखंड में भी रोहिंग्या की खोज जो है वो शुरू हो चुकी है। तो एक बार फिर से रुख करेंगे अजीत काम्बोज का, जो इस वक्त हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। अजीत, आपके पास आना चाहेंगे और एक बार आपसे फिर से पूछना चाहेंगे कि जिस तरीके से तबलीगी जमात की जो बढ़ोतरी पूरे देश भर में देखी गई है, कहीं ना कहीं चिंता का विषय बहुत ज्यादा है, क्योंकि जितना जो आंकड़ा सामने आया है उसमें आधा से ज्यादा जो लोग हैं वो तबलीगी जमात से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। अब तो खबर ये भी सामने आ गई कि तबलीगी जमात में कुछ रोहिंग्या ने भी शिरकत की थी, उनकी खोज की जा रही है। तो उत्तराखंड में उनकी खोज किस प्रकार से प्रशासन कर रही है अजीत? बिल्कुल, अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो लगभग यहाँ पर 42 कोरोना पॉजिटिव के मामले हैं अभी तक जो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी किए गए, और इसमें लगभग 9 से ज्यादा मामले सिर्फ जमातियों के हैं। साफ समझा जा सकता है कि कितनी भारी संख्या में जमाती उत्तराखंड में भी निकलकर सामने आ रहे हैं कोरोना पॉजिटिव के तौर पर। और अब जब केंद्र की तरफ से उत्तराखंड सरकार को दिशा निर्देश मिल चुके हैं रोहिंग्या मुसलमानों की संलिप्तता को लेकर, तो साफ तौर पर उत्तराखंड का खुफिया विभाग भी अलर्ट हो चुका है। हालांकि राहत भरी खबर यह है कि यहाँ कोई ऐसी बड़ी बस्ती रोहिंग्या मुसलमानों की निकलकर सामने नहीं आई है जिसको लेकर एक चिंता की बात की जा सके। लेकिन पिछले दिनों एक जानकारी जरूर मिली थी कि हरिद्वार का रुड़की जनपद और उधम सिंह नगर के कुछ इलाकों में इस तरह के लोगों की पुष्टि हुई थी। और अब जब दोबारा से केंद्र से एडवाइजरी मिली है, एक दिशा निर्देश मिले हैं उत्तराखंड गवर्नमेंट को भी, तो सरकार लगातार गंभीरता से इनका परीक्षण करा रही है। स्वास्थ्य विभाग के अलावा जो खुफिया विभाग है पुलिस प्रशासन का, वो लगातार इन पर नजर बनाए हुए इनकी तलाश कर रहा है। और किसी भी तरह से अगर जमातियों से इनका कनेक्शन मिलता है तो ये चिंता की बात भी होगी, लेकिन खुफिया विभाग पहले से इनकी परीक्षण कराने के साथ साथ इनकी धरपकड़ में भी लगा हुआ है। जी बिल्कुल, लेकिन अजीत, आपने कहा कि कोई ऐसा जगह या ऐसी कोई एरिया नहीं है जहां पे रोहिंग्या की जो गुट है वो वहां पे रहती हो या पाई जाए। ऐसे में कहीं ना कहीं राहत की खबर है कि बहुत ही मुश्किल है कि जिन उनका कनेक्शन मिलेगा। पर यदि अजीत कनेक्शन मिलता है तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से चिंता का विषय उत्तराखंड के लिए सामने खड़ा हो सकता है। बिल्कुल पूजा, जाहिर सी बात है कि चिंता बढ़ेगी अगर इस तरह के लोगों की पुष्टि होती है। लेकिन उत्तराखंड गवर्नमेंट ने जो लगातार जमातियों का चिन्हीकरण किया है उसमें कुल 1436 ऐसे लोग थे जो विभिन्न जमातों से उत्तराखंड प्रदेश में वापस लौटे थे। उनकी पूरी तरह से उत्तराखंड गवर्नमेंट ने उनकी चिन्हित कर लिया है, उनका लगातार सैंपल कलेक्ट किए गए हैं और उनके सैंपल अब परीक्षण के लिए भेजे भी गए हैं। अब जो केंद्र की तरफ से नई एडवाइजरी या दिशा निर्देश मिले हैं रोहिंग्या को लेकर, तो उसके हिसाब से भी अब खुफिया विभाग अलर्ट है, लगातार उनकी जो चिन्हीकरण है वो करने की कोशिश में है। हालांकि ऐसी कोई बस्ती या कोई इलाका पर्टिकुलर नहीं है जहां पर ये लोग निवास करते हों। अब जो यहाँ के पुराने लोग हैं उनके साथ ही अगर इनका कनेक्शन मिलता है तो जाहिर सी बात है चिंता बढ़ना भी लाजमी होगा। जी बिल्कुल अजीत, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए।